हेलो कक्षा 11 के स्टूडेंट्स, कक्षा 11 गणित एक्सरसाइज 1C मनोहर रेसी। पहला सवाल है, सवाल बोले दे रहे हैं हम, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी समुच्चय किसकी उचित उपसमुच्चय है। ए बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है। बी बराबर बी सेट दिया है बी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है। सी बराबर दिया है एक्स सच दैट एक्स एक समचतुर्भुज है। तो डी बराबर दिया है डी सेट जो दिया है एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। तो इसका जो हल होगा, क्वेश्चन किताब से देख लेना, चाहे आप जो हम बोल रहे हैं उसके अनुसार लिख लेना। क्योंकि ए के सभी अवयव बी में है, क्योंकि ए एक वर्ग है, एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है और एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है, बी में लिखा है। तो वर्ग एक चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि हल है इसका, चूंकि ए के सभी अवयव किस में है, बी में है ए, इसलिए ए उचित उपसमुच्चय होगा बी का। ए बराबर नहीं है बी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए के सभी अवयव सी में भी है, क्योंकि एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है ए में लिखा है और सी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक समचतुर्भुज है। तो वर्ग एक समचतुर्भुज भी है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि ए के सभी अवयव किस में है, सी में है, ए बराबर नहीं है सी, इसलिए ए उचित उपसमुच्चय होगा किसका, सी का। अगला देखिए, इसमें ए के, चूंकि ए के सभी अवयव डी में भी हैं, ए बराबर नहीं है डी के, क्योंकि ए में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक वर्ग है और डी में लिखा है एक्स सच दैट एक्स एक आयत है। तो वर्ग एक क्या है, आयत है, लेकिन आयत एक वर्ग नहीं है, ये पता होना चाहिए, पहले कई पिछली क्लास में ऐसा बताया होगा। तो यहाँ पे लिखें चूँकि ए के सभी अवयव किसमें है, डी में है, ए बराबर नहीं है डी के, इसलिए ए उचित उपसमुच्चय किसका होगा, डी का, ठीक है ना। इस प्रकार देखिए स्पष्ट, इस प्रकार ए समुच्चय बी सी डी का उचित उप समुच्चय है। अब डी के सभी अवयव बी में हैं, देखिए यहाँ पे डी के सभी अवयव बी में है। डी में क्या लिखा था, एक्स सच दैट एक्स एक आयत है और बी में क्या है, एक्स सच दैट एक्स एक चतुर्भुज है। तो आयत एक चतुर्भुज तो कहलाता ही है। तो डी के सभी अवयव किस में है, बी में है, और डी बराबर नहीं है क्या, बी के। तो डी उचित उपसमुच्चय किसका है, बी का, ठीक है। इसी प्रकार सी समुच्चय के सभी अवयव बी समुच्चय में, इसी प्रकार सी के सभी अवयव बी में है और सी बराबर नहीं है बी के। तो सी उचित उपसमुच्चय होगा किसका, बी का, इसलिए हम देख सकते हैं सी उचित उपसमुच्चय हमने कहा बी का। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा बता निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य। इसमें बताना सत्य या असत्य। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ए दिया है ए बी जो सेट दिया है उचित उपसमुच्चय नहीं है बी सी ए का। तो ये कैसा है बताइए, जबकि उचित उपसमुच्चय है इसका। देखो ए बी इसकी अवयव है नहीं है, देखिए। तो ये असत्य है, कैसा ये असत्य है, ठीक है। बी क्वेश्चन दिया है, इसने लिखा ए ई जो सेट है वो उचित उपसमुच्चय लिखा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्ण माला का एक स्वर है, एक स्वर है। तो ये कैसा है, सत्य है, क्योंकि ये स्वर ही तो है, यही उचित उपसमुच्चय है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर नहीं। तो बी सत्य है। सी क्या दिया है इसमें, 1 2 3 ये सेट दिया है, ये दिया है
उचित उपसमुच्चय 1 3 5, तो 1 3 5 ये कैसा असत्य है, क्योंकि ये अवयव इसमें नहीं मिल रहे हैं। मिलने चाहिए अवयव, इसके अवयव इसमें सारे मिलने चाहिए। और डी क्या है, यह समुच्चय का चिन्ह भी होना चाहिए। यहाँ पे डी लिखा है, ए समुच्चय उचित उपसमुच्चय है किसका, ए बी सी का। देखिए तो ये इसका उचित उपसमुच्चय है, ये कैसा है, सत्य है। डी क्या है तुम्हारा, सत्य है। ई दिया है तुम्हारा, ई में दिया है ए बिलोंग टू ए बी सी, तो ये कैसा होगा तुम्हारा, असत्य है, क्योंकि सेट दिया है। अगर सेट ना दिया होता है, समुच्चय ए ना दिया होता, सिर्फ ए एलिमेंट दिया होता ओनली, तो हो जाता ए बिलोंग टू ए बी सी सेट का, सेट ए बी सी। तो ये तुम्हारा गलत है। अगर चिन्ह देखा जाए तो यहाँ उचित उपसमुच्चय लिख सकते हैं, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, यहाँ ये लिख सकते हैं। तो ये कैसा है, असत्य है। सत्य कब होगा, जब ये सेट चिन्ह ना हो, ये एलिमेंट अकेला दिया हो बिलोंग टू, तो ये होगा।